सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का वापस हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि SIP के अंदर क्यों कहा जाता है कि पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों कहा जाता है कि SIP से पैसा निकालना नहीं चाहिए अगर आपको एक्सट्रीम नीड नहीं हो, और क्यों कहा जाता है कि जब कंपाउंडिंग हो रहा है पैसा तो कंपाउंडिंग के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो एक बहुत ही छोटे इलस्ट्रेशन से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमने एज्यूम किया कि आपने 5,000 रुपए की SIP की पर मंथ और उसके ऊपर एक्स IRR 15% के आसपास आ रहा है। तो आपने एक साल पैसा डाला, एक साल SIP की, तो आपने 60,000 रुपीज डाला, 15% एक्स IRR, उसका वैल्यू हो गया 64,773। अब टोटल कॉर्पस आपका 64,773 है, उसके अंदर 60,000 आपका प्रिंसिपल है और 4,733 आपका गेन है। तो गेन 7% है पोर्टफोलियो का, प्रिंसिपल 93% है। अगर आपने 3 साल तक पैसे डालते रहे तो आपका 1,80,000 रुपीज इन्वेस्ट हो गया 5,000 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे। उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 2,24,939 रुपीज। उसके अंदर गेन है 44,939 और 1,80,000 आपका प्रिंसिपल है। तो एज अ प्रिंसिपल टोटल पोर्टफोलियो का 80% है, गेन खाली 20% है। अगर हम 5 साल के पीरियड में गए तो 5 साल में 5,000 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे आपने टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। उस 3 लाख का वैल्यू है 4,36,785। उसमें गेन है 1,36,785। तो गेन एज अ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो 31% है और प्रिंसिपल 69% है। देन वी गो टू 7th ईयर। 7th ईयर तक जाते जाते आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे 84 मंथ का 4,20,000 हो गया। उसका वैल्यू है 7,16,984। तो टोटल कॉर्पस 7,16,984 है, प्रिंसिपल उसका 4,20,000 है। तो प्रिंसिपल इज 59% और गेन आपका 41% है 7 साल के पीरियड के बाद भी। नाउ वी मूव टू 10th ईयर। 10th ईयर तक आते आते आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपया हो गया। उस 6 लाख का वैल्यू है 13,15,580 रुपीज। तो 6 लाख का 13 लाख के ऊपर चला गया। गेन है 7,15,580 रुपया। तो गेन पहली बार is higher than principal. तो gain total corpus का gain is now 56% and principal is 54%. Now see the magic when we go to 15th year. When you go to 15th year तो आपका 9 लाख रुपीस टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट हो गया। उसका वैल्यू है 30,83,684। तो गेन है 21,83,684, प्रिंसिपल है 9 लाख, टोटल 30 लाख के आसपास हो गया। गेन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉर्पस नाउ बिकेम 71% और प्रिंसिपल 29%। नाउ वी गो टू 20th ईयर। 20 साल तक जाते आते आप टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। कॉर्पस हो गया 66,41,066। प्रिंसिपल 66 लाख का खाली 12 लाख है, तो प्रिंसिपल हो गया 18%। गेन है 54,41,046 रुपीज। तो गेन has become 82% of the total corpus and we go to 25th year। 25th year तक आते आते आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख है। उसका वैल्यू हो गया 1,37,98,327 रुपीज। तो प्रिंसिपल 15 लाख है, गेन हो गया 1,22,98,327 रुपीज। सो टोटल कॉर्पस का गेन इज नाउ 89% एंड प्रिंसिपल इज 11%। तो देखा, 1 साल बाद गेन 7% होता है, 3 साल बाद गेन 20% हो गया, 3 साल 5 साल बाद गेन 31% हो गया, 7 साल बाद गेन 41% हो गया, 10 साल बाद गेन फर्स्ट टाइम इज मोर देन प्रिंसिपल 54%, 15 साल में गेन इज 71%, 20 साल में गेन इज 82%, 25 साल में द गेन इज 89%। जितना लंबा जाते जाएंगे गेन एज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉर्पस बिकम बिगर एंड बिगर। तो इसलिए SIP का रियल मैजिक एक्चुअली 7 साल बाद चालू होता है, और जितना लॉन्ग टर्म आप करेंगे उतना गेन आपका ज्यादा बढ़ता रहेगा, और जब कंपाउंडिंग हो रहा है उसको टच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये डेटा मैंने अज्यूम किया 15% एक्स IRR, एक्चुअल में इतना ऐसा होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में मुझे पता नहीं है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न समझने से पहले रिस्क जरूर समझें।
फाइनली आपको कहाँ पैसा डालना, कहाँ नहीं डालना, एसआईपी करनी नहीं करनी, कितने लॉन्ग टर्म की करनी है, कितनी करनी है, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर कंसल्ट करें। और फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.